आज सुबह उठते ही मैं तो इतनी जल्दी में थी मानो मेरी ट्रेन ही छूट जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ़िलहाल पहले से, क्योंकि पहले मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। बट हाँ, अभी मैं ट्राई करूँगी डेली मेरे व्लॉग्स आए। अभी भी मैं पक्का वादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। सुबह सुबह का टाइम था और हम चाय वगैरह पी रहे थे, तभी हमें कॉल आया कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, वो आगे ही आपको व्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल हमने बस चाय पी, फ्रेशन अप होने के बाद हम सीधा रेडी हो गए और अभी हम गोयू को बोल रहे हैं कि हम दवाई लेके आ रहे हैं। हालांकि हम दवाई लेने नहीं जा रहे हैं, हम किसी और रीज़न से जा रहे हैं। तो पुलकित ने पूछा कि चाबी क्या है, तो मैंने कहा हाँ, मेरी पॉकेट में पड़ी, चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल लेट नहीं करना, जल्दी से घर आना है। आई एम वेरी श्योर जब आप देखेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और गोयू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, और वो भी तो इतना एक्साइटेड है क्योंकि वो भी ने हमारी सारी बातें फ़ोन पर सुन ली है। तो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए हमें एक टॉवल तो चाहिए ही चाहिए साथ में, जिसको हम लेकर जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं स्नान करने जा रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि नहीं, कोई स्नान नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पुलकित अपनी बाइक स्टार्ट की, देन हम निकल गए अपने घर के पास से, मतलब घर के पास से होते हुए जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वो लोकेशन थोड़ा सा दूर है, मतलब राम झूला के आसपास है। तो फिलहाल बस हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। और सच्ची बता रही हूँ, खुशी तो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, जैसे कहते हैं ना, नूर टपकना, बस जस्ट कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मैं बड़ी खुश हूँ आज के दिन। मैंने सोचा नहीं था कभी ये दिन भी आएगा, लेकिन हाँ चलो आ ही गया भाई। तो ये लोकेशन किस किस ने देखी है कमेंट में बताना। अगर आप ऋषिकेश से हो तो ऑब्वियसली आप पहचान जाओगे। वैसे इतनी सुबह तो आज तक सिर्फ मैं गोवी को स्कूल छोड़ने ही गई हूँ, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था इतने सुबह जाने का। लेकिन हाँ, इतने सुबह सुबह भी घर से निकलते हो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि अब ठंडा भी बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, बस ओके ओके वाला है। तो हम आ गए हैं सीधा अपना दुर्गा मंदिर के पास, जो कि राम झूला के पास पड़ता है। ये लोकेशन अगर आपके घर के पास की है, जहाँ से भी आप ब्लॉग देख रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिस जगह हम जा रहे हैं ना, हमें वो जगह एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, जिसकी वजह से हम लोगों से पूछते पूछते जा रहे थे कि यहाँ पर ये रास्ता, क्योंकि हमें जाना था किसी आश्रम के पास। नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, हम कोई आश्रम ढूंढ रहे थे जिसका हमने एक दो लोगों से पता करा, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था और कुछ लोगों ने हमें फाइनली लास्ट में बता दिया कि हाँ भाई ये लोकेशन है। तो बस हम उसी तरफ जा रहे थे। राम झूला के आसपास की लोकेशन है। अगर आप ऋषिकेश से आप तो पहचान गए होंगे लोकेशन को। तो यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर पड़ता है जिसके पास हमें जाना था, और इसके पास ही वो आश्रम था जहाँ पर हमें जाना था। और अभी बस हम यहाँ पे अपनी बाइक रोकेंगे, देन उसके बाद हमने करनी है कॉल और बात करनी है उन अंकल से कि वो कहाँ पर है। तो ये है मंदिर जहाँ पे मैंने हाथ जोड़े पहले, और फिर हमने उन अंकल को कॉल किया कि आप कहाँ पर हो, और ऐसे ऐसे बताया कि या तो आप यहाँ पर आ जाओ। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप ही यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि उनके लिए वहाँ आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बाइक से तो हम आ सकते हैं, क्योंकि आगे के जो रास्ते हैं वो छोटे हैं। तो चलो देखते देखते आपके साथ साथ मेरा इंतज़ार भी फाइनली ख़त्म हुआ। तो उन अंकल ने बोला कि आप यहीं पर आ जाओ और यहीं से लेके चले जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। क्या लेने जा रहे हैं हम, तो चलो आगे बताती हूँ क्या लेने जा रहे हैं। जब आप देखोगे ना तो खुद समझ जाओगे। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, सीरियसली बता रही हूँ। आज सुबह ही मेरे माइंड में आया और हमने मतलब बस कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। तो हम मुड़ गए सीधा इस रास्ते पे, और मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ हम वो आश्रम ढूंढ रहे थे जिसके पास हमें जाना था। देन उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो हमें घर मिल गया, और उसके बाद हमने वो जो बाइक है ना वो वहीं पर लगा दी जहाँ पर हमें जाना था, क्योंकि अंकल साइड में खड़े थे तो वो हेलो कर रहे थे कि यहाँ 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 आना है, वहाँ नहीं जाना तो मैंने कहा चलो। फिर हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ मैंने ओवी को नीचे उतारा क्योंकि ओवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। देन उसके बाद हमने पुलकित ने बोला कि चलो आगे लेके चलता हूँ बाइक, सीधा उनके घर के सामने वहीं उतारेंगे, फिर वहीं से ले लेंगे। तो फाइनली आ गए हम उनके घर। तो ये देखिए छोटा सा पेट, तो ये हमारे घर का है नन्हा मेहमान, नहीं कहेंगे क्योंकि हमेशा हमारे घर रहने वाला है। और मैं आपको क्या ही बताऊं, जब मैंने उसको गोद में लिया ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब जैसे एक माँ को फील होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ये मेरे हाथ में था। मैंने टॉवल में लपेट के ना, ताकि ठंडा ना लगे उसको, क्योंकि अभी ठंडा भी हो रहा है। सुबह सुबह बाइक पे हम लोग गए थे, तो मैं उसको टॉवल में अच्छे से लपेट के तब मैं घर पर लेकर आई थी। तो यहाँ मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट कराया, और मैंने अपने टैडू को, इसका नाम रखा है मैंने टैडू, बच्चों ने एक्चुअली सजेस्ट किया। और यहाँ पर देखो इसका वीडियो कॉल चल रहा है इनके फ्रेंड के साथ, और वो वहाँ पे एकदम सुस्त बैठा है क्योंकि अभी हम इसके लिए अजनबी है। ये हमें बिल्कुल नहीं जानता कि हम कौन है। बस इसको गोद में उठा के ऐसे मैं ले आई हूँ। देखो कोई एनिमल हो या फिर कोई इंसान हो, एकदम से जब उसका मतलब बदलता है ना, घर लोग बदलते हैं ना, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल हम एक अच्छा सा नाम ढूंढ रहे हैं अपने न्यू बेबी के लिए। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है इसका नाम सोचना है कि इसका नाम क्या रखे। तो हम सोचते हैं आराम से बैठ के नाम, और आपको मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ।
और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ कल आपसे इस न्यू मेंबर का नाम लेने के बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट, टेक केयर।